राहु और केतु का गोचर। अब यही बच गया है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद राहु और केतु का गोचर से पहले शनि का गोचर करना पड़ेगा, क्योंकि शनि। अच्छा ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे। शनि का नक्षत्र गोचर, क्योंकि शनि पे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। अ, वैसे बेसिकली जो है, राहु और केतु है तो छाया ग्रह। इनका वास्तविक अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस राशि में बैठे होते हैं उस राशि का आकार ले लेते हैं ये लोग, या उस राशि का जो मतलब क्या बोलते हैं उसका, जो गुण धर्म है, वो ये अपने पे धारण कर लेते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्र में एक कहा गया है, जिसको हम लोकोक्ति भी बोल सकते हैं। और वो लोकोक्ति क्या है? शनिवत राहु कुजवत केतु। यानी राहु शनि के जैसा, और कुज यानी मंगल की जैसा केतु। तो अगर इस बात को अगर ध्यान पे रखा जाए, तो जनरली हम कह सकते हैं कि राहु का गोचर शनि के गोचर जैसा होगा, और केतु का गोचर मंगल का गोचर जैसा होगा। अब कुछ विद्वान जो है राहु की दृष्टि मानते हैं, बट केतु की दृष्टि नहीं मानते हैं। कुछ विद्वान केतु का भी दृष्टि मानते हैं। राहु और केतु की पूर्ण दृष्टि नवम और पंचम भाव पर भी पड़ता है, और साथ में सप्तम भाव भी पड़ता है। ये भी कुछ विद्वानों का मत है। हम लोग इसी को मान के अभी चलेंगे कि गोचर में इन ग्रहों का जो प्रभाव देखने को मिलेगा, या फल देखने को मिलेगा, वो अपनी पंचम, नवम और सप्तम, इन तीनों भाव को प्रभावित करेंगे। याद रखने वाली एक बहुत जरूरी बात है, ऐसा नहीं है कि राहु और केतु का गोचर फल हमेशा खराब ही होता है। कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें राहु और केतु का गोचर फल बहुत अच्छा भी होता है। ये अचानक बहुत ज्यादा लाभप्रद होते हैं। राहु और केतु का एक नेचर है, ये जो भी करते हैं ना, पहले से आगाह करके नहीं करते। आ, जैसे बाकी ग्रह का जब गोचर आता है तो एक आभास मिलता है, पर राहु केतु का आभास नहीं मिलता। ये गोचर में मतलब जैसे सट्टा बाजार हुआ, लॉटरी हुआ, रेस कोर्स का मैटर हुआ, ये जो सडन प्रॉफिट देने वाला चीज है,
इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। एयर स्कोर्स वगैरह तो अभी तो मतलब काफी हद तक बंद हो गया, ये तो है ही नहीं अब। लेकिन सट्टा या लॉटरी ये सब तो अभी भी चलता ही होगा, चलता ही है। तो इन चीजों पे जो है अपना, इनका राहु केतु का गोचर पे बहुत स्पेसिफिक निगाहें डालनी पड़ती हैं या नजर देना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो चंद्रमा तुला लगन में है, और जन्मकालीन कुंडली में राहु शनि के साथ युति बना के बैठा हो, या शनि द्वारा द्वारा जो है दृष्ट हो। गोचरवश राहु अगर बुध या शुक्र या शनि, मतलब ये सभी एक्चुअली बेसिकली आसुरी श्रेणी के हैं, वहां से गुजरेगा, या उसके पंचम सप्तम या नवम दृष्टि डाल रहे हो, ऐसा किसी भी भाव से राहु अगर गोचर करेगा तो धन का विशेष लाभ होगा। बट याद रखने की बात इसलिए है क्योंकि नैसर्गिक रूप से राहु जो है ना वो गलत है, मतलब वो पाप फल देने वाला होता है। लेकिन यहाँ ऐसा मैटर नहीं होगा। इसी तरीके से केतु का भी सेम मैटर होगा। आ, राहु और केतु का अलग से बहुत ज्यादा जो है इसकी गोचर पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिवत राहु और कुछ वत केतु हम इन चीजों पे अगर ध्यान दे तो फिर अपने को शनि का भी गोचर मालूम है और मंगल का भी गोचर मालूम है, तो पता चल जाएगा। आज जो स्पेसिफिक हमको आ, माने हमें जो पढ़ना है वो शनि का गोचर, शनि का गोचर का जन्मकालीन कुंडली के ऊपर, माने उसके भाव या उसके ग्रह के ऊपर से गोचर में शनि क्या क्या प्रभाव देता है वो अपने को मालूम है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट देखो, जैसे शनि साढ़े साथी, साढ़े साथी का मतलब क्या है? 2.5 साल अपने पूर्व राशि में, 2.5 साल लग्न में या जन्म राशि में, और 2.5 साल जो है नेक्स्ट राशि में। आप ये लगन के हिसाब से देखिए तो पूर्व जो राशि है, लगन से पूर्व राशि मतलब जो 12 भाव है, वहां का 2.5 साल लगन में आएगा, उसके 2.5 साल, और लगन को क्रॉस करके अगला जब राशि में जाएगा उसका 2.5 साल। अब ये 2.5 साल के अंतर्गत ये 3, 7 और 10, तीन राशि में ये अपना क्या बोलते हैं दृष्टि देगा। यानी एक 2.5 साल मान लो, फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण। चलो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा शेयर करता हूं तो पता चलेगा। जैसे यहां देखो शनि कहाँ बैठा है, शनि है यहाँ,
ये मिथुन लगन की एक कुंडली अभी का निकला। शनि कहाँ बैठा है? नवम राशि में, नवम भाव में। अब इसकी पहला दृष्टि कहाँ जाएगी? एक, दो, तीन, यानी इस भाव को भी वो प्रभावित करेगा, जो कि इस कुंडली के हिसाब से वो 11th हाउस है। इस कुंडली के हिसाब से वो 11th हाउस है। 11th हाउस को प्रभावित करेगा। इसका सप्तम दृष्टि जाएगा जहां पे, वहां पे भी वो प्रभावित करेगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, यानी इस लगन की तीसरी भाव को वो प्रभावित करेगा और 10th हाउस को प्रभावित करेगा। 7, 8, 9, 10, यानी इस राशि की छठा भाव को, यानी सेटर्न अपने आप में ये तीन भाव को प्रभावित करेगा, गोचर में भी करेगा। सर जी मनीषा जी। हम क्या कर रहे हैं? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मनीषा जी। अभी वो हम लोग देखिए, राहु केतु में कोई बहुत ज्यादा बात करने का है नहीं, तो राहु केतु 2 लाइन में खत्म कर दिए। अभी एक्चुअली शनि जी। के गोचर नक्षत्र के हिसाब से क्या रिजल्ट आएगा वही पढ़ रहे हैं। जैसे शनि मान लीजिए इस लगन पे, जैसे ये लगन हम्म। है ना, मान लीजिए वो हम्म। लगन छोड़ दीजिए आप। ये अभी अगर हम मीन लगन को लगन मान ले, मीन को, हम्म। तो अभी ढैया चल रहा है मीन लगन का, फिर यहाँ ढैया हम्म। चलेगा, फिर यहाँ ढैया जी। चलेगा, है ना। हम्म। तो साढ़े साती जो चलता है, तो क्या साढ़े साती हमेशा एक जैसा फल करेगा या नहीं करेगा? वो नहीं अभी हम करेगा। समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। ठीक है, तो हम्म। मान लीजिए जैसे अगर ये मीन मीन को लगन मान ले, इसको अगर लगन मान लेते हैं मीन को, तो अभी तो ये ढाई चल रहा है ना। सारी साथी का क्या मतलब क्या है? ये 2.5 साल है, लगन पे जब आएगा तो 2.5 साल होगा, और अगला राशि पे जब जाएगा सेकेंड भाव में, तब 2.5 साल होगा। इसी को ना कहते हैं साढ़े साथी। शनि का शनि का साढ़े साथी मतलब सभी लोग डराते बहुत हैं कि शनि का साढ़े साथी आ रहा है, अपना हर चीज संभाल के रखो, नहीं तो फिर बहुत विपद होगा। विपत्तियां मतलब भरपूर हो जाती हैं। लेकिन अ, मनीषा जी, एक राशि में आपको मालूम है कि दो पूर्ण नक्षत्र होते हैं, है ना। जी सर। पूर्ण नक्षत्र दो होते हैं, हम्म। और एक उसके वन बाद फोर्थ होता है, होता है। मतलब 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का होता है। हम्म। 13 डिग्री 20 मिनट, ये 2 × 2, यानी कितना हो गया? 26 डिग्री 40 मिनट। हम्म। 26 डिग्री 40 मिनट, उसके बाद भी तो बच जाता है ना कुछ, 3 डिग्री 20 मिनट। तो हाँ तीन सर। डिग्री बीस मिनट यानी लगभग 3 नक्षत्र का प्रभाव आता है एक राशि में। हम्म। तो क्या शनि हर नक्षत्र जब जब जाएंगे क्या एक ही प्रभाव देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, अलग होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, कि साढ़े सात ही हम्म। मतलब एकदम डरा धमका के आप खाली बिजनेस बनाएंगे हम एस्ट्रोलॉजर लोग। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। हम्म। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये साढ़े साती भी जो है ना 3 नक्षत्र पे जाता है। अभी इन्हीं नक्षत्र के आधार पे आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से लगन के लिए कैसा
बेटर जाएगा या मतलब वो खराब जाएगा। क्लियर? आया समझ में? जी सर। वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे लिखिए, फिर मैं आपको आगे और समझाऊंगा। थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए, गोचर में शनि जन्म राशि या जन्म लगन, उसका पूर्व वाला और सेकेंड, अगर राशि, राशि भी हम देखते हैं। राशि मतलब जहां पे चंद्रमा बैठा है। साढ़े साथी तो ऐसे नहीं होता है ना, चीज को समझिएगा। फिर दोबारा मैं आपको शेयर करके थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसी कुंडली को। अब देखिए यहां राशि कौन सा है, ये मून है, ये मून है। ये हो गया राशि और ये हो गया लगन। ओके, मैंने आपको बताया था कि धीमी गति वाली जो ग्रह हैं उनको, उनका हम लगन से भी देखेंगे और राशि से भी देखेंगे। क्लियर? तो अब मान लीजिए ये मिथुन लगन की और वृश्चिक राशि का, सॉरी, मिथुन लगन और मकर राशि का ये कुंडली है। क्लियर? दिख रहा है तो? हेलो? हेलो? यस सर। दिख रहा है ना? जी सर। तो ये मिथुन लगन है और मकर राशि है। मिथुन लगन का और मकर राशि का अगर हम देखते हैं तो यहां साढ़े साथी दो बार आएगा। कैसे आएगा? ये एक राशि के हिसाब से अगर देखते हैं तो अभी साढ़े साथी चल रहा है। मतलब मकर में था शनि, उससे पहले था यहां धनु में था, तब ढैया चल रहा था। ये 2.5 साल वाला था, ये 2.5 साल वाला था, और अभी उतरने वाला शनि है, ये 2.5 साल का है। यानी राशि, 11 साल का था। राशि के हिसाब से भी ढाई, ये 7.5 साल होगा। 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। और ये लगन, लगन में जब आएगा तो भी जो है 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ जब इस जगह पे आएगा, एक ढाई ढैया यहाँ होगा, जब यहाँ आएगा तो एक ढैया यहाँ होगा, और फिर यहाँ ये चढ़ने वाला ढैया है। अच्छा डब्बा होगा ना, उसमें काट लो। ओह, ये चढ़ने वाला ढैया है। ये हो गया आपका मतलब मिडिल वाला, और ये उतरने वाला ढैया होगा। तो राशि के हिसाब से देखें या लगन के हिसाब से देखें, तो अगर लगन और राशि अलग अलग है तो फिर दो बार आएंगे, दो बार आएंगे। इनको ही समझना है कि अपने को इसमें से क्या रिजल्ट कहां उठाना है और कैसा है, ये सारे साथी को कैसे समझना है, मैं वही समझाने की अभी कोशिश कर रहा हूं। चलिए, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा लिख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। गोचर में शनि जन्म राशि या जन्म लगन से, जन्म राशि अलग हो सकते हैं, जन्म लगन अलग हो सकते हैं, उससे पूर्व वाला राशि और उसका सेकंड वाला, पूर्व वाला राशि उसको बोलते हैं चढ़ने वाला, और जो उतरने वाला होगा वो अगला राशि। ठीक है? तो ये तीनों के नक्षत्र के ऊपर शनि के गोचर डिपेंड करता है कि उसमें, उस भाव में क्या क्या फल पड़ेगा।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म राशि मेष है, जन्म लगन भी मेष है। अब मेष लगन और मेष राशि वास्तव में तो एक ही होगा। अब हम समझते हैं, मैं इसलिए ज्यादा माथापच्ची नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं पहले, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू, अगर जरूरत पड़े तो अकॉर्डिंग टू फिर वो पिक्चर बना के या डायग्राम करके मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां जन्म राशि और जन्म लगन दोनों मेष अगर होगा तो अब हमको समझना है शनि मीन राशि में गया, यानी चढ़ता ढैया, सरस्वती चढ़ रहा है। अब मीन राशि में वहां कितना है? 3 है, नक्षत्र 3 होगा। कौन कौन सा नक्षत्र होगा? भाद्रपद नक्षत्र का एक चरण होगा, उत्तर भाद्रपद का 4 चरण होगा, और रेवती का पूरा, समझिएगा इसको, समझिएगा क्या बोल बोल रहे हैं हम, कि नक्षत्र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इस चीज को बहुत समझना जरूरी है। मान लीजिए मेष लगन का या मेष राशि का कुंडली है, मेष लगन या मेष राशि का कुंडली है। मेष से अब जैसे शनि जब यहां गोचर करेंगे, सैटर्न, तो वो ढैया चढ़ रहा होगा, ये चढ़ता ढैया, चढ़ता ढैया होगा ये। अब यहां पे तो 3 नक्षत्र आएंगे, कोई भी राशि में तो अपने को 3 नक्षत्र मिलते हैं। तो यहां इस मीन राशि में ये 12 है। मीन राशि में सबसे पहले भाद्रपद आते हैं, सबसे पहले क्या आते हैं? भाद्रपद नक्षत्र। भाद्रपद, वो उसका कितना आता है? एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद आता है उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, इसका 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, यानी ये 4 चरण। 13 डिग्री 20 मिनट का मतलब क्या हो गया? 3 डिग्री का 20 मिनट का मतलब होता है एक चरण आया, यहां 4 चरण, और अंतिम बुध वाला नक्षत्र आएगा जिसका नाम है रेवती। रेवती, ये रेवती का फिर 13 डिग्री 20 मिनट आएगा, 13 डिग्री 20 मिनट, यहां पे भी 4 चरण। अब आप देखिए, ये जो मंगल है, माने मेष राशि, राशि स्वामी कौन है? मंगल। मंगल के साथ इन नक्षत्रों का संपर्क कैसा है? क्लियर हुआ?
समझ आया? कोई क्वेश्चन? सर ये जो संपर्क है जो आप कह रहे हो वो कहाँ देखना है? देखिए वैसे तो सर एक तो गुरु का नक्षत्र है, एक शनि का है, और एक और एक बुध बुध का। का है। तो जी। मंगल के साथ गुरु का कौन सा है संपर्क है? बढ़िया है सर। बढ़िया है। मित्र उसके का। बाद मंगल के साथ शनि उसके का संपर्क कैसा है? अच्छा नहीं है सर। और बुध का संपर्क कैसा है? सम का है सर। सम है। चलो फिर वो आगे आप हम लोग जब कुंडली पे विचार करेंगे तो फिर वहां नैसर्गिक मित्र और तात्कालीन मित्र भी देखा जाता है, तो हाँ उसको, सर वो तो है। हाँ उसको भी देखेंगे। तो चलो इसी को पहले हम लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको आप जी। लिख लो पहले, है ना? हम थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप कर दे रहे हैं, लिख लो। अब यहां क्या है, पूर्व भाद्र पद से जब गुजरेगा शनि, उसका क्या बोले हम, अनुज उनका राशि मतलब ये स्वामी कौन है? गुरु है ना? हाँ अ, नक्षत्र गुरु जी। है ना? जी। भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। तो पूर्व भाद्रपद का जो है वो गुरु है, और उसका उत्तर भाद्रपद का उत्तर। शनि है, और रेवती का जो जी। है बुध है ना? जी। जी। अब जी। अब आप समझ लीजिए कि मेष राशि वाले का ये जो गोचर होगा उसका द्वादश भाव में या द्वादश राशि में, तो शनि ही, शनि उसका शनि जो है जब गोचर करेंगे, तो यहां शनि बहुत ज्यादा कोई ये नहीं है, मतलब मारक या हानिकारक नहीं होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मंगल के साथ गुरु का भी अच्छे रिलेशन है, मंगल के साथ शनि का बहुत खराब रिलेशन नहीं है, इसका याद रखना। क्योंकि शनि मंगल दोनों ही, मंगल भले ही दैवी श्रेणी का है, लेकिन अगर हम उसके एटीट्यूड देखें तो शनि के साथ उसका मित्रता संभव है। मैं नैसर्गिक या तात्कालीन की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल की बात कर रहा हूं, इन जनरलाइज की बात कर रहा जी सर ठीक हूं। है। ओके सर। है ना? और बुध तो मंगल का वैसे भी ये नहीं है। तो एक, अगर मैं मान लेता हूं शनि मंगल को शत्रु समझता है, तो एक तो गुरु हो गए अच्छे वाले 3 डिग्री 20 मिनट, और शनि अगर शत्रु भी समझते हैं तो हो गया। तो अब हम देखेंगे तात्कालीन अवस्था में कैसा है, और बुध तो मित्र मानता ही है ना? तो यहां क्या होगा, ये जी। तीनों नक्षत्र अलग अलग फल देंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि ढैया लग गया मतलब खराब समय आ गया। जैसे जैसे एक एक नक्षत्र शनि पार करते रहेंगे तो अपना अलग अलग फल देंगे। 2.5 साल में वो पूरा 3 नक्षत्र को जाएंगे। अब उसमें फिर वो वक्र भी तो होंगे, है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी सर। मनोज? हाँ हाँ जी सर ठीक है सर। ओके सर। ठीक। तो सूर्य और मंगल शनि के शत्रु हैं, ये तो आप जानते ही हो। जो मतलब शनि नैसर्गिक पाप ग्रह भी है, और सूर्य मंगल भी नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, या पाप ग्रह भी बोल सकते हैं आप। तो जन्मकालीन ये ग्रह जिस राशि में होते हैं, गोचर बस उस राशि में अथवा उसके 7वीं राशि में जब शनि का जाने का समय होता है, उस समय खराब रिजल्ट महसूस आपको हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। क्लियर? और जो अनुज, क्लियर? जी सर। ओके सर। लेकिन उसके भी तो नक्षत्र का अलग अलग होंगे, उसमें भी तो नक्षत्र अलग होंगे।
तो अलग नक्षत्र के हिसाब से फल भी अलग अलग होंगे। अब हम अगर देखेंगे तात्कालीन मित्रतावश, यहाँ जो हम नैसर्गिक रूप से या मतलब एकदम जो हमारे जो सिस्टम के अनुसार अगर हम देखते हैं शत्रु भाव है, और देखा गया कि कुंडली में तात्कालीन अवस्था में वो सम या मित्र भाव में आ गए, तो फिर ढैया अच्छा चलेगा। क्लियर हुआ? जी सर। चलिए। मैं हमें सर नक्षत्रों की मित्रता देखनी है कि भाई जो जिसमें हाँ, ढैया चल रही है, तो जी जी नक्षत्र जी देखने में तो जी, जी जी, कि वो नक्षत्र भी शनि की आपको उनसे देखना है। नक्षत्रों की स्वामी की मित्रता है कि शत्रुता के समय, हाँ, तत्कालिक वो व तात्कालीन, नैसर्गिक। आपको पहला तो देखना है, यहाँ पे दो तीन चीजें देखनी है। एक, वो नैसर्गिक रूप से कितने मित्र हैं या शत्रु हैं, और कुंडली के हिसाब से वो कितने सम हैं या मित्र हैं या शत्रु हैं। और तीसरा देखना है, क्या वो राशि स्वामी, मतलब उसके अवस्थान, या वो कहीं उच्च नवांश में तो नहीं बैठा है। उच्च नवांश में अगर कोई भी, मान लो जैसे सपोज मान लो उत्तर भाद्रपद शनि का स्वयं का नक्षत्र है, लेकिन शनि का स्वयं का नक्षत्र भी होने के बावजूद भी अगर शनि शनि का ही अगर ये मान ले, मतलब उच्च नवांश में है, या वो जन्मकालीन माने जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो फिर वो तो सम अवस्था में आएगा ना, तो फिर ढैया जब चढ़ेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? जी सर। सिर्फ इतना ही नहीं, हमको और भी कुछ देखना है, और वो देखना है पाया। पाया जानते हो ना? सर नाम सुना हुआ है सर, मतलब कि मेरे को ध्यान नहीं सर, जी देख सर, आयरन, गोल्ड और हाँ सिल्वर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सोने का चार पाया, चार चांदी तरह का का तवा, पाया। चार। हाँ, तांबा और हम्म। लोहा, ये चार तरह का पाया हम्म। होते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर नाम सुना हुआ तो चलो मैं नहीं सर, लिखवा इसमें देता हूँ। नहीं वैसे तो सुना है, मेरे को लगा कि शायद इसमें आगे कुछ और होता होगा सर, वैसे तो सोना पता है सर। इसमें पाए का क्या खेल है सर, मतलब कि क्या सब ठीक है, होता है चलो सर चलो, पाए का? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, लिख लो लिख लो। जन्म के चंद्रमा की राशि से यदि शनि 1, 6 या 11वीं राशि में हो तो सोने का पाया बोलते हैं उसको। सर रिपीट। जन्म के जहां पे चंद्रमा, माने चंद्रमा लगन से, चंद्रमा हम्म। जहां बैठे हैं, तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा है तो उसको तो चंद्रमा लगन बोलेंगे ना, चंद्र लगन। तो हम्म। चंद्र लगन से शनि अगर प्रथम भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में हो, तो उसको बोलते हैं, उसको जो पाया दिया है वो सोने का पाया, गोल्ड। लिख लीजिए लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि हम्म। गोचर में इसका बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हमको नहीं पता ये, हम अगर ऐसा पहले पता होता तो हम इसका अलग से जो है नोट बना के रखते और आप लोगों में बांट देते। ठीक है, लिखें। जी जी सर। जन्म लगन से शनि प्रथम भाव, छठे भाव, 11वीं भाव में हो या 11वीं राशि में हो, तो वो जो पाया मिलता है वो है सोने वाला पाया, गोल्ड। चंद्र लगन से दूसरी भाव, पांचवी भाव और नवी भाव या नवी राशि, दूसरी राशि, पांचवी राशि और नवी राशि, या भाव भी बोल सकते हैं हम उसको, कोई बात नहीं। लेकिन भाव तो चलित में भी आता है, बट ये D1 में राशि ही बोलना हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा।